हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। थर्मोकोकस, मिथैनोकोकस तथा मिथैनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण हैं? विकल्प ए आर्की बैक्टीरिया, जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीयों के क्रोड हिस्टोनों के समान होते हैं। विकल्प बी आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे कई हिस्टोन नहीं होते जो सुकेंद्रकीयों में पाए जाने वाले हिस्टोनों के समान हों, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अधिक कुंडलित होता है। विकल्प सी जीवाणु, जिनका डीएनए शिथिल होता है अथवा सकारात्मक रूप से अधिक कुंडलित होता है, जिनमें एक कोशिका कंकाल और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। या विकल्प डी जीवाणु, जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम्स होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आद्य जीवाणु भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यदि आर्की बैक्टीरिया को देखें तो जो थर्मोकोकस, यदि इनके उदाहरणों को देखें तो थर्मोकोकस और मिथैनोकोकस, थर्मोकोकस, मिथैनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम ऐसे जीवाणु जो कि मिथेन उत्पन्न करते हैं, वे मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। ये सभी में आर्की बैक्टीरिया के ही उदाहरण हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इनमें हिस्टोन नहीं होती, इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वह नहीं होती, लेकिन इनमें ऋणात्मक अधिकुंडलित डीएनए पाया जाता है। इनमें ऋणात्मक अधिकुंडलित या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वाला डीएनए पाया जाता है। इनमें ऋणात्मक अधिकुंडलित डीएनए पाया जाता है। ये अन्य बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि ये कई विपरीत परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, ये कई विपरीत परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, अम्लीय या क्षारीय वातावरण को भी सहन कर सकते हैं। यह इनकी बहुत एक अलग विशेषता है। और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है, जैसा कि अन्य बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण हैं, यह सही है, लेकिन इनमें ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीयों की क्रोड हिस्टोनों के समान होते हैं, तो ऐसा इनमें नहीं होता है, इसीलिए यह गलत है। बी में कहा गया है आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर कई ऐसे हिस्टोन्स नहीं होते हैं जो सुकेंद्रकीयों में पाए जाने वाले हिस्टोनों के समान हों, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अधिकुंडलित होता है, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है जीवाणुओं के, तो यह गलत है क्योंकि ये जीवाणु के नहीं बल्कि आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं। और डी में भी जीवाणु के कहा गया है, तो ये विशेष रूप से आर्की बैक्टीरिया समूह के उदाहरण हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।